नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आए हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में और जानते हैं कि आखिर किस तरह से प्रकट हुए यहाँ पर हनुमान जी और वो व्यक्ति कौन था जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे सुंदर स्थल की रचना की। तो आइए चलते हैं खोले। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी कलयुग में साक्षात देव माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की महिमा का कोई पार नहीं है। वे मंगल मूर्ति हैं और अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। आज पवन पुत्र के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटक प्रकृति की मनोरम छटा को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर की। खोले के हनुमान जी मंदिर की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। लोगों की आस्था है कि हनुमान जी से कुछ भी मांगो तो कभी निराश नहीं करते हैं। ये स्थान निर्जन था। पहाड़ों की खोह से यहाँ बरसात का पानी खोले के रूप में बहता था और इसलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ा। इस समय हम खड़े हैं खोले के हनुमान मंदिर में और ये गर्भगृह है, बहुत बड़ा गर्भगृह है। लगभग यहाँ 500 व्यक्ति बैठकर अपनी आराधना कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं महेश कुमार शर्मा हूँ। अच्छा महेश जी, आप यहाँ आते रहते हैं या कब से आ रहे हैं? मैं बहुत समय से आ रहा हूँ और मैं हर मंगलवार को तो आता ही हूँ और यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो मानसिक शांति के लिए और मैं यहाँ पर हर मंगलवार को आता हूँ। महेश जी, क्योंकि मंदिर बहुत सारे हैं, जयपुर में बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं, लेकिन ये किस तरह से अलग है? कुछ अलग यहाँ आके लगता है? ये इस प्रकार से अलग है कि यहाँ पर इस मंदिर की जो कार्यकारिणी है, उन्होंने इस मंदिर का बहुत विकास करवाया। राधेलाल जी चौबे थे, उन्होंने इस मंदिर को जो कार्यकारिणी को सौंप के गए और कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया और इसका बड़ा विकास किया। मंदिर की आस्था बहुत फैली है लोगों में और ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर है ना, जो क्या नाम से आता है जयपुर के अंदर। ये कोई भी टूरिस्ट आता है तो मंदिर में जरूर आके जाता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि अब धार्मिक स्थल तो है ही सही, लेकिन यहाँ का पर्यटन स्थल जब बारिश होती है तब बड़ा अच्छा सा लगता है, बहुत सुंदर हो जाता है। ये जो मेन दिल्ली रोड से यहाँ तक आना बड़ा सुंदर लगता है और जो रास्ता है जिसमें पेड़ पौधे हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये यहाँ पर वन्य जीव भी बहुत हैं। रात को यहाँ पे अगर रुका जाए तो आपको लेपर्ड वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये मंदिर है काफ़ी अब लोगों को बीच में आपना देव जिसको कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे देव हैं, उनके बात कर लेते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं जयपुर का ही हूँ। जयपुर यहाँ से। तो आप आते रहते हैं यहाँ पर या? मैं हमेशा हर मंगलवार को आता हूँ। हर मंगलवार को आते हैं। तो यहाँ को मतलब लेके जो बाबा हैं, हनुमान जी हैं, उनको लेकर क्या मान्यता है, लोगों की किस तरह की धारणा है? और जो दूसरे मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर है जयपुर में, उनसे किस तरह से अलग है? मैं यहाँ 98 से आ रहा हूँ और अटूट विश्वास है यहाँ पे कि यहाँ आने पे पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिना 98 से आ रहे, मतलब 25 साल हो गए लगभग आपको। तो 25 साल में क्या बदलाव देखा है यहाँ पर? क्योंकि पहले तो ये जंगल ही था। बदलाव तो केवल ये सामने वाला पोर्शन था इसमें, उसके बाद धीरे धीरे बनता गया। ये जिस तरह से तिवारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बनाया है 25 साल में। अच्छा, कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे गांव आके यहाँ पर खाना बना सकता है, ऐसे 50 रसोइयाँ हैं। ये कहीं है जयपुर में कोई ऐसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था मेरे ख्याल से नहीं होगी, कहीं पे नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं। हाँ। तो यहाँ पर केवल यहाँ पे है, जयपुर जैसी सुविधा है यहाँ पे, जैसी सुविधाएं यहाँ पर है वैसी सुविधाएं यहाँ और जगह शायद मिलेगी नहीं। और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए और किस तरह की श्रद्धा है। मैम, एक मिनट। बहन जी, कहाँ से आए हो आप? पंचमुखी का सू। अच्छा, यहाँ से जयपुर से ही हो? हाँ, आते रहते हो यहाँ पे? आते रहते। तो मतलब दूसरे मंदिर हैं जयपुर में, उनसे किस तरह से अलग है यहाँ का मंदिर? किस तरह से अलग है? यहाँ शुरू से अलग है। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर है? ये हनुमान जी का तो है ही सही। ऊपर रामचंद्र जी को और भोले बाबा का है
और वैष्णो देवी का है। वैष्णो देवी का। हाँ और गायत्री मंदिर और वो भी है, हाँ गायत्री मंदिर। और ज्योतिर्लिंग भी बताया। हाँ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग भी। तो यहाँ पर केवल हनुमान जी के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं, गायत्री के मंदिर भी है और बहुत सारे मंदिर है। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। बहन जी, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मानसरोवर से आए हैं। मानसरोवर से आए। अच्छा, तो हर मंगलवार आते हैं, हर शनिवार आते हैं या कभी कभार? नहीं, कभी कभार आए हैं। कोई जैसे अच्छा, कोई विशेष मान्यता है? हाँ हाँ, जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं तब आते हैं। अच्छा, तब आते हैं। हाँ। तो आप दूसरे मंदिर भी जाते होंगे, बहुत सारे मंदिर हैं जयपुर में, उनसे ये जो स्थान है ये किस तरह से अलग है? ये थोड़ा बड़ा भी है, और जैसे सबसे पहले मतलब जो हनुमान जी का जो यहाँ पे बड़ा मंदिर है ये। हाँ। अच्छा, ये बड़ा मंदिर है। हाँ। तो भैया एक मिनट, आप कहाँ से हैं भैया? मैं तो यहीं से जयपुर से हूँ। जयपुर से आते रहते हैं आप इधर? हाँ, हर मंगलवार। अच्छा, तो क्या लगता है, आप तो दूसरे मंदिर भी जाते होंगे, यहाँ पे दूसरे हनुमान मंदिर भी है, दूसरे बड़े मंदिर भी है, तो किस तरह से अलग है ये पूरा जो आप देख रहे हैं? तो ये क्या है, थोड़ा नियर बाई है, मेरे घर अच्छा। के पास में है और स्पेस भी अच्छा है, खुला खुला एरिया है, इस वजह नहीं, से। बहुत सारी जगह से होती है, व्यवस्था को लेकर है, कोई आस्था को लेकर है। आस्था तो क्या अपन को खुद को ही बनानी पड़ेगी ना, हाँ, हाँ, तो व्यवस्था तो सब जगह ही सही रहती है मंदिरों में। व्यवस्था अच्छी है। नहीं, ऐसी मूर्ति कहीं है, ऐसी खड़ी हुई मूर्ति दूसरे मंदिरों में यहाँ पर? ऐसी मैंने देखा नहीं। अच्छा, ये कितना प्राचीन मंदिर होगा? आप आते रहते हैं अगर पास में, तो कुछ इसकी कहानी, इसका इतिहास कुछ? मेरे को इतना इतिहास नहीं है। इसका इतिहास जनरली हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को बताएं कि जिस धार्मिक स्थल पे वो जाते हैं उसका इतिहास क्या है और क्या है। और भैया है, कहाँ से आए भैया आप? यहाँ से ही लोकल है। हाँ जी। अच्छा, आप आते रहते हैं या? बिल्कुल आते, मतलब रूटीन में आते रहते हैं? मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आ रहे हैं। तो जब 25 साल पहले आप आए थे यहाँ, 20 साल, चले 20 साल मान लेते, 20 साल पहले जब आप आते थे तब और आज के जो यहाँ पर जो निर्माण है, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले एक छोटा सा रास्ता हुआ करता, पैदल आते थे लोग, आज गाड़ी वाड़ी डबल रोड हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ चेंजेस। उधर मिट्टी के टीले थे, तो पीछे पानी का वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चेंजेस हो गए। रसोइयाँ बहुत बन गई हैं यहाँ पे, मंदिर काफ़ी बन गए। पहले एक ये मंदिर था, ऊपर राम जी का मंदिर था। अभी कौन कौन से मंदिर बन गए? राधेश्वर शिवालय बना है, गायत्री जी का मंदिर बना है, ऊपर वैष्णो धाम बना है, इधर बाहर चौबे जी का मंदिर बना है, और ये ऊपर उनका प्रेम माया का मंदिर बना है। बाहर अभी रोपवे का काम चल रहा है, काफी तो कोई ऐसी जगह है जयपुर में जहाँ इतने सारे मंदिर, मतलब एक जगह पे इतने सारे देवों के दर्शन हो सके? नहीं। ये स्थान पहले आखेट एरिया था। पहाड़ियों की खो में बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच ये स्थान था। जंगली जानवरों का डर बना रहता था। यहाँ पशु पक्षी विचरण करते थे। इस दुर्लभ जगह पर निर्मल दास जी संत रहा करते थे। निर्मल दास जी ने अपनी कल्पना से यहाँ हनुमान जी का चित्र अंकित कर दिया। 1960 में चौबे जी महाराज सावन के महीने में पदयात्रा पर यहाँ आए तो उनको ये लालिमा दिखी, तो उन्होंने इसकी सफाई करके पहला चोला हनुमान जी महाराज को चढ़ाया। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख चौबे ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी। राधेलाल चौबे जी मंदिर के विकास के लिए लगातार तत्पर रहे और उन्होंने बहुत काम किया। प्राणांत तक वे यहीं पर रहे। इसके बाद मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती गई और मंदिर का विकास होता गया। इसी क्रम में आज ये भव्य मंदिर बना है। मंदिर परिसर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है और मंदिर के बाहर एरिया जेडीए द्वारा बनाया गया है। हनुमान जी के इस 3 मंजिला मंदिर की भव्य इमारत देखते ही बनती है। मंदिर के सामने बड़ा खुला चौक है। दरवाजे के ठीक दाईं ओर पंडित राधेलाल चौबे की संगमरमर की सुंदर समाधि बनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक हैं जो बचपन से यहाँ सेवा दे रहे हैं, बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, कब से आप सेवा दे रहे हैं? कैसे से? 81 से। 81 से आप सेवा दे रहे हो। तो मतलब क्या मन में आया था यहाँ सेवा देने के लिए? आप जब पहले आए थे तो मन में? गांव से मैं आया था, तो गांव से महाराज जी ने फिर यहाँ सेवा में रख लिया था मुझे। तो जब से मैं 81 से हूँ। तो आप तो हजारों लोगों को देखते होंगे यहाँ शनिवार। कुछ नहीं था, भीड़ भाड़, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं थी। एक रजिस्टर रखते थे महाराज जी, तो उसमें साइन कराते थे महाराज जी। आज 5 आदमी आ गए, आज 2 आदमी आ गए, और अब धीरे धीरे अब तो गिनती नहीं है भक्तों की। बाबा की तो लोग जो मनोकामना लेके आते हैं, विशेष रूप से क्या मनोकामना पूरी करते हैं हनुमान जी महाराज? नहीं, कुछ विशेष मनोकामना लेके आते हैं? नहीं, वो सबकी पूरी करते हैं हनुमान जी महाराज, सबकी विशेष। आप भी आप मनोकामना से आए हो तो आज आपकी भी पूरी करेंगे बिल्कुल। तो मतलब लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बचपन से सेवा कर रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब,
नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनलाल साहू है। कब से आ रहे हैं आप लोग? मैं आ रहा हूँ 68 से 68 से सन 1968 से आ रहा हूँ, जब यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आज हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ परिवर्तन मिला देखने को और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। नहीं, हम आते ही रहते हैं। जब 60 उसमें 9 में आ रहे थे ना, 69-70 से आ रही हूँ मैं तो कितने से छोटी हूँ। लेकिन जब है ना केवल एक चबूतरा था और एक हनुमान जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, और ये चांदी की जो कड़े हैं ना, ये अपने आप इनके देखती आ रही हूँ मैं। और बिल्कुल कच्चा चबूतरा था, सीढ़ियाँ भी नहीं थी। सीढ़ियों के हम चढ़ के ऐसे डूंगर से ऐसे उतरते थे और फिर चढ़ के ऐसे आते थे। यहाँ महाराज चौबे जी महाराज बैठे रहते थे, तब यहाँ से आवाज लगाते थे वो जोर से, सिया राम। तो हम है ना, जब ये दिल्ली बाईपास रोड है वहाँ तक आवाज आती थी हम, और वहाँ से हम भी आवाज़ लगाते जय सिया राम। तो इतना सोनापन था कि यहाँ तक आवाज़ हमारी मिल जाती थी। और जब हम यहाँ आते थे तो दानों का प्रसाद देते थे हमें, और यहाँ मतलब आधे घंटे 1 घंटे बैठकर बहुत अच्छा लगता था उस समय। और रजिस्टर के अंदर एंट्री होती थी यहाँ पर, और चौबे जी महाराज कभी कभी हम कहते हुए चाय वाय बना ले, थोड़ा छोटा मतलब व्यवस्था थी यहाँ पर। तब हमें इतना अच्छा लगता था महाराज के पास बैठना, उनसे थोड़ा बातें करना। और यहाँ इतनी सुनसान आबादी थी, लेकिन यहाँ जंगली जानवरों का डर लगा रहता था। इसलिए महाराज हमें कहते थे कि 5 बजे पहले आप निकल जाओ, नहीं यहाँ शेर या कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। लेकिन आज बहुत परिवर्तन आ गया है। लेकिन हम हर महीने 2 महीने में आते रहते हैं और बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा। आप कहाँ से? देखो, मैं तो हूँ शहर से ही हूँ, जयपुर से ही। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बहुत सारे मंदिर, दूसरे मंदिर भी जाते होंगे, हनुमान मंदिर भी जाते होंगे, लेकिन अलग क्या है इस मंदिर में? भाई, इस मंदिर में खासियत ये है कि यहाँ पे कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। मतलब भक्ति भाव का पूरा आनंद आता है। हम 50 बजे घंटे की साइकिल लेके यहाँ पे जरूर आते थे बचपन से। मैं बचपन से आ रहा हूँ, आज मैं 45 साल का हो गया। मैं डेली कभी भी जब भी मौका मिलता है, जब जरूर बाबा के हाजिरी लगाने आता हूँ, और बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है यहाँ पे। जब ये 1 मंजिल का हुआ करता था, छोटा सा मंदिर था, जब से आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मिट्टी के टीला हुआ करते थे, बारिश में खूब खेलते थे हम। मतलब आपने पूरा परिवार? हाँ। आप अच्छा, बहन जी कहाँ से आए? सर, हम गंगापोल से आए हैं, जयपुर से, पड़ोसी हैं हम तो आते रहते हैं क्या? दूसरे भी मंदिर भी जाते हैं? हाँ, गोविंद जी के भी जाते हैं हम यहाँ खोले के। हनुमान मंदिर भी जाते हैं? हनुमान नहीं, यहाँ गोविंद यहीं आते हैं। तो क्या खास, मतलब कोई मनोती, कोई मनोकामना? स्थान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना ही होगा। बोलो जय श्री राम। ये भावना है लोगों की कि किस तरह से यहाँ धार्मिक आस्था है। और एक चीज जो प्रमुख है कि इस मंदिर में जब आदमी हनुमान जी के मंदिर में आता है तो जितनी श्रद्धा यहाँ रखता है, उतनी श्रद्धा यहाँ के जो स्थापक कहे जा सकते हैं पंडित आदिलाल चौबे, उनके प्रति भी है। अच्छा बहन जी, एक चीज़ बताइए कि आप कब से आ रहे हैं, किस तरह की आस्था लोगों की इस मंदिर के प्रति है? ये हम यहाँ करीबन 25 साल से आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ बचपन से आ रहे हैं। वो यहाँ हर मंगलवार को पहले चांदपोल हनुमान जी के जाते, फिर काले हनुमान जी के, और फिर यहाँ नियम था उनका हर ट्यूसडे को। और हम यहाँ 25 साल से जब ये बालाजी खोल में थे ना, तब से आ रहे हैं। और जो हमारे घर के बड़े हैं वो यहाँ चट्टानों में काम करते थे, जो यहाँ चट्टानों की खुदाई होती थी ना, खुदाई होके जो उसमें काम करते थे। तब ये बालाजी इतना विकसित नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आके सुकून मिलता है कि हमें हमारी जो मतलब वास्तव में कोई भी काम हुए और हमारे मन में सोचा। हालांकि कृपा तो भगवान की बनी रहती है सब पे, उसको कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा से आता है तो वो काम होता है। ये है पूरी मतलब भाव से, उससे श्रद्धा। कोई विशेष मनोती यहाँ पे मानी जाती है? विशेष मनोती तो अपन ने कोई चीज़ सोच रखी है और हो जाए तो बस ये है। बाकी जैसे हमारा बच्चा हुआ तो बच्चे का प्रोग्राम भी यहीं करा छोटा, और भी कई प्रोग्राम्स करे हैं। हाँ, तो वो सवामणि भी होती है। आप ये इनके ऑफिस में जो होती है उन्हीं में आते हैं हम ज़्यादातर। खुद का तो 1-2 ही फंक्शन हुआ है। खोले के हनुमान जी मंदिर की खास बात। खोले के हनुमान जी मंदिर में वैसे तो हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। 3 मंजिला इस भव्य मंदिर में हनुमान जी के अलावा ठाकुर जी शिवालय, गणेश जी ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ, श्री राम दरबार के अलग अलग और भव्य मंदिर हैं। यहाँ श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर में चारों ओर दीवारों और शीशे पर पेंटिंग आकर्षक नजर आती है। हनुमान जी के लिए जो भी भक्त प्रसाद लाते हैं उसमें से निकाला नहीं जाता, उस प्रसाद में मिश्री डालकर भक्तों को दे दिया जाता है। नवरात्र में यहाँ खास आयोजन शुरू हो जाते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके बाद विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
दीपावली के बाद दूसरे रविवार को यहाँ अन्नकूट पर्व मनाया जाता है, जहाँ लगभग 1.5 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अन्नकूट महोत्सव इस मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। मंदिर में किसी तरह जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर लोग हनुमान जी के दरबार में गोठ का आयोजन करते हैं। गोठ के लिए सभी व्यवस्थाएं मंदिर में उपलब्ध हैं। इस समय हमारे साथ है श्री गिरधरलाल जी शर्मा साहब, जो 2010 से ही श्री नरवर आश्रम समिति के अध्यक्ष पद पर है और इस पूरे विकास यात्रा पर, इस मंदिर की विकास यात्रा से जुड़े रहे। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप 2010 से इस अध्यक्ष पद पर रहे हैं मंदिर समिति में, किस तरह से विकास इस मंदिर का हुआ? प्रारंभ से जी। श्री राम जय जय राम। प्रारंभ में ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से आखेट एरिया था। यहाँ हर तरह के पशु पक्षी रहते थे और इसी स्थान पे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें निर्मलदास जी एक भक्त हुए हैं, वो संत यहाँ रहा करते थे। उन्होंने अपनी कल्पना पे ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर हनुमान जी महाराज के चित्र का अंकन कर दिया और वह अंकन यूं क्यों पड़ा रहा। 1960 में चौबे जी महाराज राधे लाल जी जब अपनी सावन के महीने में अपने पद यात्रा पे आए तो लक्ष्मण डूंगरी पे उसे उतर करके नीचे पावन रास्ते से यहाँ आए तो उनको ये एक प्रकार का लाली आभासित हुई, तो इसकी सफाई करके पहला चोला उन्होंने चढ़ाया। और ये विस्तृत रूप जो आज आप देख रहे हैं ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रभाव है कि उसने इतना बड़ा एस्टेट खड़ा कर दिया। धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। पहले यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, उसकी जगह पे बांस की फर्शीटें लगी हुई थी। पहले इसके ऊपर टेंट लगा, फिर टीन लगे, फिर पट्टियाँ लगी और ये आज का रूप हमारे सामने है। 1980 के अंदर जब आए थे हम, तब उन्होंने पहले एक रास्ता बनाया था और उस रास्ते के पहाड़ के बराबर 5 फुट की पगडंडी बनाई थी, उससे लोग आते थे। बाद में 81 में बाढ़ आई तो पूरा डिसमेंटल हो गया। जब ईश्वर कृपा करता है तो विनाश भी विकास में बदल जाता है। भगवान ने कृपा करी, 6 लेबर उन्होंने लगाई, एक पगडंडी बनाई, उन्होंने 6 फुट का रास्ता नया खड़ा कर दिया। सरकार ने यहाँ उस पर सड़क बना दी। तो 1981 के बाद निरंतर इसका डेवलपमेंट हो रहा है और 2003 में बाद में जो है वसुंधरा जी सरकार थी, उस वक्त में उन्होंने इसको इको टूरिज्म डेवलपमेंट के नाम से डेवलपमेंट किया तो 27 करोड़ रुपया मंजूर किया था। उसके तहत में पहले स्पेल में उनके 17 करोड़ रुपया लगा और दूसरे स्पेल में 10 करोड़ रुपया लगा। तो जितना भी ये मंदिर परिसर है अंदर से जितना भी, ये तो सब ट्रस्ट का निर्माण किया हुआ है और बाहर का जो एरिया है वो JDA के द्वारा बनाया गया है। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के और रात के 2 बजे तक निरंतर यात्री आते हैं। किसी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं है, सभी के दर्शन खुले रहते हैं। प्रसाद जो आता है वो चढ़ता है लेकिन उसमें से निकाला जरा सा भी नहीं जाता, बल्कि 10 ग्राम 15 ग्राम मिश्री उसके अंदर डाली जाती है। इस ट्रस्ट के तहत गौशाला है जिसमें करीब 200 गायें हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की हुई, अलग शेड बने हुए हैं। और पक्षीशाला के अंदर रोज जो है 80 किलो ज्वार गिरती है, मक्का गिरती है। वैष्णव माता के मंदिर पे सुबह 100 से अधिक मोर आ जाते हैं, तो उनको जो है मक्का डाली जाती है और यहाँ ज्वार डाली जाती है। यहाँ साल में अवसर शुरू से लेकर ये आश्विन का जो नवरात्र आता है तब से साल का प्रारंभ मानते हैं और उस साल के प्रारंभ के साथ में इसके कार्यक्रम चालू होते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक नवान पारायण का पाठ, यात्राएं, विजयदशमी का उत्सव, फिर अपने आ जाता है शरद पूर्णिमा, दीपावली के बाद में जो अन्नकूट होता है यहाँ पे, उसमें अगर 1 लाख से 1.5 लाख लोग तक बैठ के प्रसाद पाते हैं और वो स्वयं प्रेरणा से आते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसी प्रकार से कावड़ यात्रा आती है पुष्कर से, शिवरात्रि के अवसर पर वो पैदल यात्रा आती है, उसको लाई जाती है। नवरात्रों में नवरात्रा, फिर चैत्र के महीने में, अब इस समय जैसे मान लीजिए जेठ का महीना है तो अब सैसरगढ़ चालू हो गए। अब हमारा पाटोत्सव आ रहा है 26वां, जो राम जी का 26वां पाटोत्सव है वो 22
मई से 4 जून तक चलेगा और निरंतर उसमें समारोह के अंदर विभिन्न जो मंडल है जयपुर में सामाजिक और सांस्कृतिक वे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से हमारा साल भर निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। आने वालों को सब तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ स्वावमणि करने के लिए सब चीज़ों की व्यवस्था है, बर्तन है, छाने हैं, लकड़ी है, इसके अलावा स्थान है, सफाई है, बिजली है, तो उनको सब चीज़ें सुविधा मिल जाती है। तो आने वालों को पार्किंग के लिए पार्किंग की सुविधा है। आगे हम देखें इसके अंदर जो लोग आते हैं उनका आतिथ्य करते हैं, स्वागत करते हैं और मंदिर को संचालित करते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धन्यवाद भाई साहब। तो यह विकास यात्रा थी। और भी हैं यहाँ पर ब्रजमोहन जी भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो इस नरवर आश्रम समिति के महामंत्री हैं कि ये समिति जिस तरह से काम कर रही है, इस कोई आयोजन एक ऐसा था जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना यहाँ पे, किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था? श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रतिवर्ष दीपावली के पश्चात जो भी द्वितीय रविवार आता है उसमें अन्नकूट का आयोजन हुआ था। अन्नकूट महोत्सव इस मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जो कि मंदिर की शुरुआत में 5 किलो अन्न से शुरुआत होकर के आज टनों में वो होता है। इसमें एक से लेकर के पिछले जो हमारे औसतन था 1.5 लाख लोगों का प्रसादी ग्रहण करने का था। उससे पहले 2016-17 में 1,25,000 लोगों का था, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही लोगों की और मंदिर के प्रति जो भी है लोगों का आकर्षण है। हनुमान जी महाराज से जो भी सहे दिल से जो मांगते हैं ये देने में बाकी नहीं रखते। हर भक्त को कुछ ना कुछ देते हैं, बशर्ते कि भक्त की आत्मा और तन और मन स्वस्थ हो। तो सब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो दर्शन करने हनुमान जी के आते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी बने हैं, गायत्री का मंदिर भी है ऊपर। तो ये मतलब किस तरह से विचार आया कि एक ही स्थान पर सभी मंदिर, अन्नपूर्णा का मंदिर भी अभी बना है हाल ही में? हमारे यहाँ करीब इस पूरे एरिया में 11 तो शिवालय, शिव पंचायतें हैं, 11 द्वादश ज्योतिर्लिंग को मिला करके। ये इसी तरह बने जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई। सबसे पहले प्राचीन शिवालय हमारे राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में आनंदेश्वर महादेव है। जैसे आनंदेश्वर महादेव में किसी भक्त ने कहा साहब मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, जगह है तो उनको बनाने दिया। इधर भी ये प्राचीन मंदिर है। जिस तरह से भक्तों का आकर्षण बढ़ता गया और भक्तों की जो सहायता मिलती है हमें अंदर की, इस मंदिर में जो भी पैसा आता है, जो भी ट्रस्ट में आता है, वो सारे मंदिर पे ही खर्च होता है। यहाँ का कोई ट्रस्टी या भक्त सिर्फ सैलरी के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सैलरी पाते हैं, बाकी ट्रस्टियों का एक पैसा भी यहाँ से मंदिर से वो नहीं लिया जाता है। तो यहाँ का जो पैसा है वो यहीं पे लगता है, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे गौशाला में हो, चाहे वेद विद्यालय में हो। वेद विद्यालय हमारे यहाँ चल रहा है, चाहे आश्रितों को भोजन हो, किसी भी तरह आपदा जब भी जयपुर शहर में आपदा भी जब आई है, इस मंदिर से हर तरह से हनुमान जी महाराज ने सबकी मदद की है। भोजन प्रसादी भेजना, उनको बिस्तरे भेजना, कपड़े भेजना, ये सार्वजनिक कार्य भी और आपदा के टाइम भी ये ट्रस्ट अपने कार्य करता रहता है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हनुमान जी की प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है, विकास भी उसी गति से निरंतर होता जा रहा है यहाँ आसपास। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर श्रद्धालु कुछ ज़्यादा संख्या में होती है, क्योंकि यहाँ पर उस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चोला हर दिन चढ़ता है, शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से यहाँ पर श्रद्धालु चोला भी चढ़ाते हैं, सवामणि भी होती है, भोग लगाया जाता है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर के विकास में मंदिर ट्रस्ट की अहम भूमिका रही है। ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं करता है। ट्रस्ट में आने वाला पैसा ट्रस्ट के कर्मचारियों की सैलरी के अलावा मंदिर के विकास में, आपदा कार्यों में, गरीबों की मदद में खर्च होता है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पार्किंग की सुविधा, पानी की सुविधा, बुजुर्गों के लिए मंदिर तक पहुँचना फ्री, वाहन सुविधा उपलब्ध है। यहाँ एक गौशाला है जहाँ करीब 200 गाय हैं, जिनकी पूरी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पक्षीशाला भी है, जहाँ रोजाना तकरीबन 80 किलो ज्वार पक्षियों को खिलाया जाता है। वैष्णव माता मंदिर पर रोजाना लगभग 100 मोर आते हैं, जिनको मक्का के दाने डाले जाते हैं। इस समय हम हैं इस मंदिर से जुड़े हैं मुन्ना अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने इस मंदिर का विकास देखा है। इन्हीं से पूछते हैं कि इसकी विकास यात्रा कैसी रही। बस अब आप बहुत समय से जुड़े रहे हैं, इसकी कैसी विकास यात्रा इस मंदिर की रही, आज जिस तरह से दिखता है तो थोड़ा सा बताएं। मैं इस मंदिर से बहुत ज़्यादा समय से, मतलब कि इस मंदिर के उत्थान के प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। वह पंडित राजेलाल जी चौबे जब जुड़े थे उसी समय हम लोग भी इससे जुड़े थे। और यह मंदिर जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे,
केवल बाबा की एक प्रतिमा पहाड़ पे अंकित थी, उस समय से हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से विस्तार हुआ, किन किन लोगों का सहयोग यहाँ पे आता रहा? इस मंदिर के उत्थान में पंडित राधेलाल जी चौबे का हृदय से मतलब कोशिश रही है, और जैसे हम लोग भी इससे थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रारंभ से ही इसके अंदर बिल्कुल नगण्य रूप में जुड़े हुए हैं, किंतु जो हमसे सेवा होनी पड़ी वो हमने पूरी की है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये इतना सारा हुआ, काफ़ी सारा क्योंकि लोगों की जोड़ना, पहले पता नहीं था लोगों को कि यहाँ पर क्या है, आप लोग ही आते थे, फिर धीरे धीरे जो लोग आने लगे, तो किस तरह की आस्था यहाँ पे लोगों की है जी, इतनी भीड़ दिखती है यहाँ पे ना? आस्था यही है यहाँ पे कि बाबा सबको देता है, यहाँ आता है उसको देते हैं। ये बाबा किसी को देने में कमी नहीं रखता है, और ये देता ही रहता है और देता ही रहेगा। तो आपको लगता है ये दूसरे मंदिरों से थोड़ा सा अलग दिखता है कई बार ना? मंदिर में सबकी मान्यता, सबकी अपनी अपनी जगह है, किंतु पंडित राधेलाल चौबे ने इसकी सेवा कर करके इसको प्रतिमा से भगवान बना दिया। ये बिल्कुल सच है कि जहाँ आस्था होती है वहाँ पत्थर भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, और पंडित राधेलाल जी चौबे ने जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र का विकास करवाया, जो जिन लोगों का साथ रहा, आज ये एक धार्मिक स्थल हो गया। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। आइए चलते। खोले के हनुमान जी की पहाड़ी पर वैष्णो माता मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसके बारे में बताया जाता है कि चौबे जी महाराज ने इस स्थान पर माता की पिंडियां रखी हुई देखी। इसके बाद चौबे जी महाराज ने माता की ज्योति की। चौबे जी महाराज के देवलोक गमन के बाद ट्रस्ट के लोगों ने यहाँ वैष्णो माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर में काफी संख्या में भक्तों की बढ़ती आस्था को देखकर वहाँ रोपवे बनाने का काम चल रहा है। अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। ये प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले के सामूद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। अच्छा भाई साहब, ये वैष्णो माता का जो मंदिर है ऊपर, उसका भी विकास किस तरह से हो रहा है वो बता दीजिए। ये प्राचीन वैष्णो माता का मंदिर वहाँ पे था, वहाँ पे पिंडियाँ रखी हुई थी, वहाँ पे जोत ली जाती थी कि जमाने पहाड़ी पे थी खाली बस। तो 2000 में जब पंडित राधेलाल जी चौबे जी थे, वो भी वहाँ पे जोत उन्होंने ली, वहाँ जाके भूमि देखी और देखा कि वहाँ पिंडियाँ रखी हुई है माता जी की। उनके पश्चात, देवलोकन के पश्चात 2013 के अंदर हमारे मंदिर के सभी ट्रस्टी लोग वहाँ पहुँचे कि भाई चौबे जी महाराज का वो एक स्थान है, उन्होंने पसंद किया, वो देखा। कई हमारे गुरुग्राम के एक संत गोपाल शरण जी महाराज है, वो आए, उनको हमने दिखाया था इस पहाड़ी पे ये मंदिर बनाना चाहते हैं कैसे। उनका ये था कि बहुत आशीर्वाद है, आप तुरंत यहाँ पे मंदिर का निर्माण शीघ्र कीजिएगा, और ये इतनी तपोभूमि है कि यहाँ लोगों की लाइन लगेगी और आप वो लोगों को रोक नहीं पाएंगे। उस बहानों को लेके हमने वहाँ वैष्णो माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पर्यटक पहुँचते रहे। उसको देखते हुए आज रोपवे का कार्यक्रम रोपवे का चल रहा है, वो अगले 6 महीने में रोपवे चालू हो जाएगा, और जो अन्नपूर्णा माता से बैठ करके और वैष्णो माता जी के लोगों का दर्शन करेंगे। अभी ये करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पे है, जिसमें सीढ़ियाँ भी है, रैंप भी, पैदल जाने का सुगम रास्ता है। पिछले 60 सालों में जिस तरह से खोले के हनुमान मंदिर का विकास हुआ है, उसके बाद लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और अब ये कह सकते हैं कि खोले के हनुमान मंदिर जो हनुमान जी हैं वो लोगों के अपने देव हो चुके हैं, यानी कि अपना देव हो चुके हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी स्थल या देवता के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।